अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बता रहे हैं कि जनाब जो है अपनाए हुर्मस का पानी जो है लाल हो गया है। अमेरिकी जहाज जो है ना वो जनाब ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ये भी बताऊंगी कि अमेरिका और चीन अपनाए हुर्मस की जो नाकाबंदी है उस पर आमने सामने आ गए, यानी चीन खुल के सामने आ गया और चीन ने कहा क्या है ये भी स्टोरी आपको बताएंगे। और इसके साथ ये भी कि रूस का जो है ना हंगामी दौरा चीन का, तो ये मामला क्या है, आखिर मामलात कुछ नाजुक हैं तो ही ये दौरे हो रहे हैं, ये भागदौड़ हो रही है। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो चीन है उसने, आपको पता है अमेरिका ने ना एक नई चाल चली है और वो चाल ये है कि जनाब किसी तरीके से जो है ना जो ईरान को है ना वो झुकाया जाए। इस पे ट्रंप ने पहले तो कहा कि जनाब जो है ना बैन अवी पानियों में जितने भी जहाज ठहरे हैं यानी कि जो अपनाए हुर्मस से गुजरते हैं उन सबको पे पाबंदी। फिर उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। यू टर्न ये लिया कि अब जो ईरानी बंदरगाह हैं वहां से जो जहाज ना आएंगे ना जाएंगे, यानी कि उन पे मुकम्मल तौर पे बैन होगा, मुकम्मल तौर पे पाबंदी होगी और जिस जहाज ने खिलाफ वर्जी की उसे रोका जाएगा और उसे पकड़ा जाएगा, उसका रुख मोड़ा जाएगा। सेंटकॉम ने भी यही कहा। इससे तो आपको पता है, आपको मैं ये बताती चलूं कि सबसे ज्यादा जो ईरानी बंदरगाह है, ये वैसे अमेरिका ने इसलिए किया है ना कि ताकि मुआशी तौर पे बिल्कुल ईरान जो है ना वो हाँ लेट जाए। लेकिन आपको पता है कि ईरानी बंदरगाहों पे सबसे ज्यादा जो जहाज आते जाते हैं वो कौन से ममालिक के हैं, वो है जनाब रूस और चीन के। आपको पता है चीन और रूस जाहिर है लेते भी हैं देते भी हैं, कुछ चीजें देते हैं, सबसे ज्यादा तो चीन को नुकसान है ना। तो चीन ने देखें अब और अमेरिका का भी यही देख लेना पसी पर्दा, यही उसके मकासद है कि किसी तरह चीन को भी झुका दिया जाए। तो चीन ने जनाब उनके जो वजीर दिफा हैं वो जनाब सामने आ गए हैं बिल्कुल, और उन्होंने एक बड़ा बयान दाग डाला है। उन्होंने कहा है कि जनाब अब जो है ना देखिए उनका ये बयान बनता भी था। और इस पे वैसे आपको मैं पहले जो है ना आपको बता दूं कि तर्जमान जो है ना ईरानी फौज के तर्जमान ने उन्होंने कहा है कि अगर जो है ना ईरानी बंदरगाहों पे हमला हुआ या यानी कि उन पे तिजारत वगैरह नहीं हुई तो फिर हाँ ना तो खलीज ना ही खलीज ओमान की बंदरगाहें वो भी महफूज नहीं रहेंगी, यानी कि हम नहीं तो कोई भी नहीं। उन्होंने भी वैसे आपको पता है कि तोपों का रुख उनका तो हमेशा ही जारी रहता है, तो जनाब उन्होंने भी बड़ा बयान दाग दिया। लेकिन रूस के जो चीन के वजीर दिफा हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि जनाब हम जो है ना अमेरिका के बजाय ईरान की हिमायत करते हैं और चीन के जो बहरी जहाज हैं अपनाए हुर्मस के आर पार आ जा रहे हैं और अपनाए हुर्मस पर जो है ना वो ईरान का कंट्रोल है। और जो है ना चीन के साथ जो है ना चीन ने जो है ना जाहिर सी बात तवानाई के और तिजारत के जो है ना मुआहदे कर रखे हैं और उनका पूरा एहतराम करेगा चीन। और इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो है ना सबसे जो है ना ईरान के साथ तवानाई और तिजारती जो मुआहदे हैं उनका एहतराम करेगा चीन। और अगर दूसरों से तवक्को भी यही रखता है कि वो भी इनके मामलात में टांग ना रहे, हाँ इनके मामलात में ना मदाखलत ना करे, नहीं तो फिर दूसरे ऑप्शन पे हाँ गौर होगा। चीन ने ऐसा कहा, चीन के वजीर दिफा ने कहा, जैसे हमारे वजीर दिफा है ना ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा है ना कि जो है ना पाकिस्तान पे अल्लाह मेहरबान है और जो भारत है वो जनाब हाँ उसमें सफ़े मातम बिछा हुआ है। उन्होंने जबकि उनसे सवाल हुआ था कि मुज़ाकरात के मामले में कि दोबारा मुज़ाकरात जो है ये खत्म हो चुके हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं ये मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए बल्कि शुरू हुए हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर भी ये मुज़ाकरात जो है ना शुरू हो जाते हैं। वैसे हमारे वजीर दिफा के बारे में बता रहे हैं, वैसे ही चीन के जो वजीर दिफा ने बयान दिया। और देखा जाए तो ये जो है ना चीन के जाहिर सी बात है चीन के मफादात हैं। अब चीन के मफादात को ठेस पहुंची तो वो तो बिल्कुल चीन के मफादात को अगर ठेस पहुंची तो वो तो सामने आएंगे। और मेरे घर में जाहिर सी बात है ये बड़ा फटा है। दूसरी तरफ जो ईरान है उसने एक और बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है। अब उसका और बड़ा जो स्मार्ट कार्ड है वो पता क्या है, उन्होंने कहा है कि बरतानिया और फ्रांस उनको जनाब जो है ना इजाजत दे दी कि आपके जहाज जो है ना वो यहाँ से गुजर सकते हैं। अब जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो फिर अमेरिका रोकेगा और इस तरह से इनका भी फड्डा पड़ जाएगा। वैसे अमेरिका ने ये जो चाल चली है ना नाकाबंदी की, ये जनाब इसलिए चली है ताकि जो मतलब ये नेटो ममालिक हैं या खलीजी ममालिक हैं ये जो है ना तंग आकर, जाहिर सी बात सबका आना जाना बंद होगा तो ये जो है ना तंग आके ना अमेरिका की सदर ने कह भी तो दिया है ना कि अब जनाब सब जो है ना अपनाए हुर्मस पर जो है ना अमेरिका का साथ देने को तैयार है। लेकिन बरतानिया ने चिट्टा साफ इनकार कर दिया है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमें दावत ही नहीं मिली और जो है
ना फ्रांस और बरतानिया के आपस में बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जी ये जो लिबनान है इस पे बमबारी भी बंद होनी चाहिए, यानी मशरक वस्ता में अमन तभी आ सकता है जब ये जो जंग वगैरह बंद होगी। तो अब देखना ये है कि जनाब मजीद जो है ना वो आगे क्या होता है। इसके साथ मैं ये बताऊं कि अब नाए हुरमस का जो पानी है ना वो लाल होना शुरू हो गया। ये असल में आयरन ऑक्साइड जो मिली मिट्टी है, रेत है, वो ना समंदर के पानी में जब जाती है तो वो रेड हो जाती है। वैसे आप जाएं ना इधर इस्लामाबाद साइड पे जाएं तो वहां पे आपको ये देखने में मिलेगा कि दरिया सवान जो है ना वहां पे उसका पानी भी रेड होता है। वहां की मिट्टी रेड है और वहां पे मिट्टी काफी मैंने खुद देखी हुई है कि वो बिल्कुल रेड हो जाती है जनाब। तो ये वो मामला है, अल्लाह ना करे कोई और मामला नहीं है। तो खैर इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो रूस के वजीर खारजा वो इन्हीं मामलात में, यानी कि जाहिर सी बात है अब रूस और चीन के सबसे ज्यादा जहाज जाते हैं। नाकाबंदी से तो रूस और चीन ही मुतासिर होंगे। तो रूस के जो वजीर खारजा हैं सरगई लारोफ, जो कि पुतिन के बहुत करीबी भी हैं जनाब, वो जनाब फौरी और हंगामी दौर पे ना चीन पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे मजीद क्या होता है। दूसरी तरफ जो है ना अमेरिका के जो जहाज हैं वो जनाब एक ईरान ने जो है ना एक वीडियो जारी किया है कि उन्होंने उसमें जो है ना दिखाया है कि एक जो है ना जो जंगी जहाज है अमेरिका के वो अब नाए हुरमज में दाखिल हुए तो उस पे उन्हें वार्न किया गया और उन्हें वापस मुड़ने पे मजबूर किया गया और उन्हें लास्ट वार्निंग दी जिसकी वजह से वो पीछे मुड़े। और ये वीडियो जो है ना पासदारान ने जो है ना लोगों को मतलब शेयर भी कर दिया है। मुझे लगता है कि ये रपड़ा जो है ना थोड़ा और भी मुझे लगता है कि बढ़ रहा है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप कभी भी जंग नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसकी मेन वजह यह है जनाब कि उसे पता है कि सब जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा ममालिक जो है ना वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जंग तो नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस तरह से जलील करेगा, आपको पता है कि मरने से ज्यादा तड़पना जो है ना वो उसका मुझे लगता है मुश्किल है। लेकिन वो बंदा जो है ना थोड़ा सा खिसका हुआ है, वैसे दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा बुरा नहीं सोचता। अब जबानी कलामी फायर तो करेगा, जाहिर है सुपर पावर है। और अब जो है ना उसकी सुपर वैसी है ना वो जनाब खुड्डे लगने लगी है। और चीन और नेटो ने तो बिल्कुल साथ देने से इनकार कर दिया। और देखे ना, और बहुत से ममालिक अब बोल रहे हैं ना कि लिबनान में जो है ना ये जंग बंदी होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो नेतन्याहू है इसराइली, हाँ वो जनाब उस वजीर आजम ने पता क्या कहा, उसने कहा एतवार को जो है ना मुज़ाकरात पे जेडी वेंस जो मुज़ाकरात के लिए आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने ब्रीफ किया। अब मुंह और ये मसूर की दाल, इसका मतलब ये है कि वो बातें जो टक्कर कार्लसन बताता था कि जनाब जो है ना नेतन्याहू कहता है कि जो है ना ट्रंप को और अमेरिका को मैं कंट्रोल करता हूं। तो इससे लग रहा है इस बात से जो नेतन्याहू ने कही कि मुझे ना जेडी वेंस ने जो ना ब्रीफ किया है मुज़ाकरात के मामले में, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान। तो मुझे लगता है कि कहीं उसकी बात सच ना हो रही हो। वाकई ऐसा लगता है कि सुपर पावर, यहाँ जाहिर सी बात है अमेरिका एक सुपर पावर है। और देखें इसराइल एक छोटा सा ये 2 कानों वाला जो है ना इंसान नुमा शैतान, ये जो है ना इसने नथकी डाली हुई है यार पूरे दुनिया को, और साथ में अमेरिका को इस कदर जकड़ रखा है कि दुनिया पूरी हैरान है। और मुझे भी हैरत है। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर, हाँ कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।